जय हिंद दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूँ कि रशिया के लिए मारियोपोल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। आखिर ये सिटी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों और मायने रखती है इस वॉर के दौरान। जैसा कि सबसे लोग जानते हैं कि आज रशिया और यूक्रेन का बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है, बहुत तगड़ा युद्ध चल रहा है और रशिया ने मारियोपोल को एशेस ऑफ डेड लैंड में कन्वर्ट कर दिया है, ऐसा कह रहा है। अब जैसा कि सब लोग जानते हैं कि हाल ही में बहुत लड़ाई चल रही है, वहां पर शेलिंग हो रही है, बॉम्बार्डिंग हो रही है, जिससे मॉस्को ने मतलब उसको पूरा हथियाने की कोशिश कर ही चुके हैं। अब अगर देखा जाए तो जो ये मारियोपोल है, जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं, अगर मैप में देख पा रहे हैं तो ये है मारियोपोल सिटी। इस मारियोपोल सिटी को देखा जाए तो ये सी ऑफ अज़ोव के किनारे है, ठीक है? जो हाल ही में रशियन फोर्सेस के अंडर में है विदिन, और ये बिल्कुल 3 वीक से ही इस पे हमला करने की तैयारी चल रही थी। और यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि 1 से 2 लाख पीपल जो है वो ट्रैप्ड हैं यहाँ पर, जिनके पास कोई पानी नहीं है पीने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, हीटिंग कोई सुविधा नहीं है और 80% जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ का पूरा तबाह हो चुका है, ठीक है? अब सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि आखिरकार ऐसा क्या है कि रशिया के लिए ये बड़ी इतना इम्पोर्टेंट है ये मारियोपोल। देखा जाए तो आप सभी को मालूम होगा कि 2014 में क्रीमिया जो है उसको एनेक्स कर लिया था, रशिया ने अपने अधिकार में ले लिया था 2014 में। और जाहिर-सी बात है कि जो डोनबास है, तो ईस्टर्न यूनियन यूक्रेनियन टेरिटरीज़ है, वो रशियन बैक्ड सेपरेटिस्ट ने उसका कंट्रोल कर रखा था। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको यहाँ पर एक मैप दिखाता हूँ। ये है यूक्रेन सिटी, ठीक है? इधर आता है रशिया राइट हैंड साइड पर, अगर आपको दिख रहा हो तो। और ये है यहाँ पर मारियोपोल सिटी, खार्सन सिटी, ब्लैक सी ऑफ अज़ोव, क्रीमिया और डोनेट्स्क, ठीक है? अब जैसा कि सभी लोग बता दो कि जो क्रीमिया है उसे तो 2014 में रशिया ने वो कर लिया था, एनेक्स कर लिया था। उसके बाद अगर देखा जाए तो खैरसन अभी उसको कवर कर लिया है। डोनेट्स्क और लुहांस्क जो है वो सेपरेटिस्ट है रशियन, उन्होंने कवर कर रखा है। तो देखा जाए तो एक तरह से जो ये मारियोपोल है, ठीक है? ये सी ऑफ अज़ोव मतलब यूक्रेन के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा रास्ता है, ठीक है? काहे के लिए? जो आपके जल सेना को कवर करने के लिए यहाँ पर जो वाटरवेज़ होते हैं, पूरा जो आपका बिज़नेस होता है वाटर से, उसे कवर करने के लिए। अब रशिया का ये कहना है कि अगर ये इस मारियोपोल को कवर कर लेता है, तो ख़ैरसन उसके कब्ज़े में है, डोनेट्स्क और लुहांस्क उसके कब्ज़े में है। अगर वो मारियोपोल को भी कवर कर लेता है, तो जो रास्ता है, सी ऑफ अज़ोव तक जाने का यूक्रेन के लिए बंद हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर ऐसा हो जाता है, तो एक जो कंट्री होती है, उसके लिए बहुत बड़ा तगड़ा झटका होता है। क्योंकि अगर उसके लिए कोई जल सेना या फिर पानी का जो साधन होता है, क्योंकि 90% जो होता है बिज़नेस ऑलमोस्ट थ्रू द वाटर होता है और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बहुत प्ले करता है ये, ठीक है? तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 2014 में ही ये डोनेट्स्क और लुहांस्क को भी वहाँ पर कैप्चर कर लिया गया था। अब अगर बात करें इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की, तो रशिया का ये कहना है कि जो मैरीटाइम एडवांटेज है, ठीक है? वो उसे मिलेगा, ठीक है? ज़ाहिर-सी बात है उसने क्रीमिया को सीज़ कर रखा है, खार्सन को सीज़ कर रखा है। अब वो डोमिनेट कर रहा है ब्लैक सी कोस्ट लाइन को, ठीक है? और ज़ाहिर-सी बात है पोर्ट सिटी है, माइक्रोवेव, ओडेसा, इस पे ऑलरेडी वो लॉन्च अटैक कर चुका है, ठीक है? अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि फॉल ऑफ मारियोपोल विल मीन यूक्रेन विल लूज़ कंट्रोल ऑफ एंटायर कोस्ट लाइन। अगर मारियोपोल कब्जे में आ जाता है तो वो पूरे अपने एंटायर कोस्ट लाइन खो देगा और यहाँ से उसका मैरीटाइम से कट ऑफ हो जाएगा। मतलब अगर देखा जाए तो ब्लैक सी इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ द यूक्रेनियन इकोनॉमी। अगर एक तरह से देखा जाए तो वो यूक्रेनियन इकोनॉमी को पूरा डाउनलोड करने वाला है। बहुत सोची समझी और तगड़ी साजिश है रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की। मतलब अगर एक बार उन्होंने वहाँ पर मारियोपोल पर कब्जा कर लिया तो उसके बाद बहुत बड़ी आफ़त आने वाली है। अब जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि मारियोपोल में 2 बड़े यूरोपियन लार्जेस्ट आयरन और स्टील प्लांट है, जिनका नाम है एज़ोवस्टल, और अगर देखा जाए तो सेकंड है आइलिच, जो कि जिनका भविष्य अभी खतरे में है और बताया कुछ भी नहीं जा सकता। अगर एक इंटेलिजेंस की माने तो मारियोपोल इज़ इम्पोर्टेंट फॉर प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, whose forces are estimated to have taken major and unexpected loss in the war so far। ठीक है? मतलब अगर देखा जाए तो बहुत बढ़िया राजनीति, या कहूँ मैं एक बढ़िया ही युद्ध कौशल से उन्होंने इसको अपनाया है। आप देख सकते हैं ये मैप को। और मैं बता दूँ एक मा अगर मैं बताना चाहूँ तो मारियोपोल देखिए, अगर देखा जाए तो इज़ अ सिटी इन द साउथर्न ईस्टर्न यूक्रेन, सिचुएटेड इन द नॉर्थ कोस्ट सी ऑफ अज़ोव, ठीक है? यहाँ पर नॉर्थ कोस्ट सी ऑफ अज़ोव में बिलॉन्ग करती है, ऑन द माउथ ऑफ कालमियस रिवर, ठीक है? ये पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इन दी प्राइज़ोविया रीजन, ठीक है? और ये 10th लार्जेस्ट सिटी है यूक्रेन में और सेकंड लार्जेस्ट इन डोनेट्स्क ओब्लास्ट विद अ पॉपुलेशन ऑफ 4,31,000, राइट? ये आपको जानना होगा। ये मारियोपोल का सिटी का मैप है, अगर आप देख सकते हैं तो। उसके अलावा मैंने आपको ये बता ही दिया है कि यूक्रेन है, खार्सन, क्रीमिया, सी ऑफ अज़ोव, ब्लैक सी, मारियोपोल, डोनेट्स्क और लुहांस्क। ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो इन्हें एक बार आप देख लीजिएगा और पॉइंट आउट कर लीजिएगा। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आपके अपने चैनल आइस अनपढ़ को मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।